गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग। आज हाथ मिलाने का नहीं, गले मिलने का दिन है। बैठो। क्या बात है, आज के सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ तुम्हारे रिश्तों की चर्चे हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। तो आज देख लो, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन। इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे अपने लॉयर का चेहरा क्यों देखना पड़ रहा। अच्छा, ये चेहरा तुम रोज देखते हो? दैट्स ट्रू। बताइए। देव, तुम मुझे पैसे देते हो ताकि मैं तुम्हारी कंपनी को और तुम्हें सारे लॉसेस से, सारे रिस्क से, सारे केसेस से बचा सकूं, राइट? आफ्टर ऑल तुमने ये कंपनी बड़ी मेहनत से खड़ी की है। हाँ, लेकिन बात क्या है? देव, तुम्हें वो सुहास गुप्ता याद है, वो टेनिन फैक्ट्री वाला? हाँ। सैडली उसका डिवोर्स हो रहा है। ऐसे में उसकी आधी संपत्ति उसकी एक्स वाइफ को चली जाएगी, इंक्लूडिंग कंपनी के शेयर्स भी। हाँ, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? देव, ये प्रीनप्शियल एग्रीमेंट है। मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। ये बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली तब जब लड़का लड़की में कोई एक बहुत ज्यादा अमीर हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो देव, आई होप कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन भगवान ना करे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर इस कंपनी पर तो नहीं पड़ना चाहिए ना। Get up and leave. रिलैक्स देव, प्लीज। मुझे आपको लगता है कि सोनाक्षी मेरी लाइफ से चली जाएगी, उसके बाद भी मैं अपने पैसे, अपने कंपनी के बारे में सोच भी पाऊंगा? सोनाक्षी इन सब से कहीं ऊपर है, और एक लॉयर के लिखे हुए कुछ शब्द मेरे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो गो, और आज के बाद इस प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के बारे में मुझसे या किसी और से बात भी मत करना। जब सभी रेडी हैं तो फिर वेट क्यों करना? नहीं, पर इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पहले रोका, फिर मेहंदी, फिर संगीत। व्हाट इज दिस रोका बोका और संगीत? ये सब हमारे बंगाली कल्चर में नहीं होता। शादी तो पति पत्नी का एक दूसरे से किया हुआ वादा होता है। फिर हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है, नाचना गाना उछलना कूदना। लो जी, हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं वो पागलों जैसे होते हैं, सर्कस होता है, और आपके यहाँ जो शादी होती है वो शादी है। देखिए जी, शादी होगी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ। हाँ, इतने बड़े घर के लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर गाजे बाजे नहीं बजे तो सोचेंगे कि कुछ ऊंच नीच की होगी इन्होंने। आशा, देख लिया इन लोगों का एरोगेंस, देख लिया डिस्क्रिमिनेशन। लड़के वाले हैं तो सब अपनी मनमर्जी से करेंगे, इनके रीति रिवाज से शादी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। भाई साहब, ये शादी होगी तो बंगाली रीति रिवाज से होगी, बस। क्यों जी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं आए थे हाथ जोड़कर भीख मांगने के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की। हाय राम, देखा देखा कैसे कैसे बात कर रहे हैं हमसे। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। आपके घर से सब खाना खा के गए हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो एक्चुअली माँ ने सबके लिए वेज खाना बनाया था ना। माँ से कहना कि फिक्र ना करें, मैं सारा खाना खा जाऊंगा। आई होप वहाँ सब ठीक है। डोंट वरी, आई एम श्योर अभी तक तो मामा और बाबा की दोस्ती भी हो गई होगी। और माँ की इतना कंफ्यूजिंग है ना। मैं भी माँ को माँ बुलाती हूँ और आप भी माँ को माँ बुलाते हैं। अगर मैं माँ को माँ ना बुलाकर, मैं बोलूं, हम ना दोनों को निकनेम्स दे देते हैं। एक बंगाली माँ, एक यूपी माँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही खराब है। क्यों? इन दिनों में ऋतिक के जोक्स की आदत पड़ गई है। और अगर पड़ गई हो तो मैं इंटरनेट पे जाके सारे जोक्स पढ़ लूंगा और 10 दिन के अंदर तुम्हें फनी बन के दिखाऊंगा। देखिए भाई साहब, जिस तरह सोना आपकी एक ही बेटी है, उसी तरह देव भी ईश्वरी का इकलौता बेटा है। तो सबकी खुशी के लिए हम अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने घर में कर लेंगे। हाँ भाई? अरे अपने अपने घर में करने का क्या मतलब है? अरे लोग क्या कहेंगे?
इतने बड़े लोग हैं और कोई फंक्शन ही नहीं किया। इनके यहाँ चलता होगा ऐसे, हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ एक्चुअली भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बहन जी, हम अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से कर लेते हैं ना रीति रिवाज, और घर के लड़कियों को तो इसी दिन का इंतजार होता है कि डांस वांस हो, म्यूजिक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी जब तक लड़की वालों की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ना होगा तब तक मजा कैसे आएगा। तो तय रहा। हाँ तय रहा, लेकिन देखिए शादी जो होगी वो बिल्कुल बंगाली रीति रिवाज से होगी। अब लो, मंत्र भी समझ में नहीं आएंगे। अरे भगवान, शादी ब्याह के मंत्र हर जगह संस्कृत में ही होते हैं। तू अपना पानी पीना। भाई साहब, एक बात मुझे भी कहनी है। देवर सोना ने, सिर्फ देव सोना ने नहीं, हम दोनों के परिवार ने बहुत कम समय में बहुत कुछ बुरा भुगता है। मैं नहीं चाहती कि आगे कोई भी दिक्कत आए। मैं चाहती हूँ कि अब ये शादी बड़े सुख से, शांति से हो, सबके मेल मिलाप से हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी लेन देन नहीं होगी। हम लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी हैं, और हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए मिसेस दीक्षित। हम तो वैसे भी आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे रहे हैं, अपनी बेटी। वाह विजय साहब, आपने दिल खुश कर दिया। तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। बस मुंह बस मीठा। आप लीजिए। नहीं मैं लेता हूँ, मेरे काम लीजिए। ऑफ कोर्स बोल सकती हो, तुम्हारा जिस बारे में मन करे उस बारे में बात कर सकती हो। बस परेशान मत हो। आप प्रीनप के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब प्रीनप जो कपल शादी के पहले साइन करते हैं। अगर डिवोर्स हो गया उनका तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि कितना किसको मिलेगा, पैसे, प्रॉपर्टी। आई एम श्योर यू नो अबाउट प्रीनप। हाँ लेकिन तुम ये मुझे क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज मैंने सुबह पेपर में पढ़ा था कि बड़े बिजनेसमैन आप जैसे ये सब साइन करवाते, तो इसीलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आई थिंक बहुत ही घटिया चीज। आई मीन शादी से पहले ऐसा कौन सोच सकता है? इसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर पर विश्वास से करते हैं। और उस लड़की का क्या, वो पैसे के लिए शादी कर रही है क्या? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो उस लड़के से कभी शादी नहीं करती। आप ही सोचिए, शादी से पहले इसके बारे में बात करना मतलब रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगा, शादी कैसे स्ट्रांग होगी? शादी कोई रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होती है कि बस नोटिस दे दो, मेंटेनेंस काट दो और बस खत्म हो गया। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। आई नो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम ऐसा नहीं सोचते। सोनाक्षी, हमारे रिलेशनशिप में जितनी डिफिकल्टीज आनी थी ना, आ चुकी हैं, और अब कुछ नहीं होगा। पता है हमारा रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। आई एम सॉरी, वो आज सुबह पढ़ लिया तो जो कुछ भी दिमाग में था सब कुछ बोल दिया। इट्स ओके। चलो अब स्माइल करो, अपने खरगोश वाले दांत दिखाओ। हमारी बेस्ट चीज यही है कि हम हर बात के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे बीच में कभी वो नहीं आएगा, वो कौन? ऑकवर्ड साइलेंस, खामोशी। जीजी, चाय थोड़ी कम है जीजी, पानी मिला दो इसमें। भाभी, इसमें पानी मिलाने से चाय थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। रुकिए, मैं आपके लिए चढ़ा देती हूँ दूसरी। वही तो जीजी मैं भी कह रही हूँ कि चाय एक बार बन गई ना तो बन गई। वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। अरे लड़के वाले होने की वजह से आपको ना वहाँ थोड़ा रौब में रहना चाहिए था, लेकिन आपका क्या, आप तो सब बातें मानकर आ गई। तो मिल गया ना चाय में पानी। अब ना चाय चाय रही है, ना पानी पानी के लायक रहा है। भाभी, ये शादी की चमक दमक सिर्फ 5 दिन तक चलेगी।
जिंदगी भर जिनसे बना कर रखनी है उनके सामने कैसा देवर कौन सा रौब। मैं तो बस अब इस घर में सुख और शांति चाहती हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, आप शांति बनाओ। मैं तो चली फिर से नहाने। ऐसे लग रहा है जैसे उस घर की बदबू ना मेरे शरीर से चिपकी गई है। ये भोला कहाँ है? भोला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना भाभी, तो मैंने ही उसे कहा जाकर आराम कर ले घर। उसकी जगह किच्चू आ गया है। बोला ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। जीजी पर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तबीयत का बहाना बनाकर खिसक जाए। हाय हाय, ये बदबू कैसे छूटेगी मेरे शरीर से। कुछ भी। माँ जी, वकील साहब आया। अरे हाँ, अब एक काम कर, तू ये चाय उन्हीं के लिए लिया और साथ में नाश्ता भी लिया। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, बैठिए आप। टीना ने बताया मुझे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि देव की शादी तय हो गई। एक्चुअली मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा था। मैम, मैंने देव को सलाह दी थी कि वो शादी से पहले एक प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट साइन कर ले। कौन सा एग्रीमेंट? प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट मैम, ये एक ऐसा कानूनी कागज होता है जो लड़का और लड़की शादी से पहले साइन करते हैं। भगवान न करे अगर कभी उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो फिर देव की आधी संपत्ति उनकी वाइफ के नाम हो सकती है। उनकी कंपनी ईश्वर इंडस्ट्रीज। क्यों? ये तो देव की कंपनी है। देव ने खून पसीना सींच कर बनाई है ये कंपनी। इस परिवार के पास तो इसके अलावा कुछ है भी नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं, इस कंपनी में उनका भी हिस्सा है। तो कोई और इस कंपनी में हिस्सा क्यों मांगेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि देव ने उससे शादी की है? ये तो गलत बात है। गलत है या सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानून यही कहता है। कभी उनके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस कंपनी पर उस प्रॉब्लम का कोई असर नहीं होना चाहिए। यही सोच के मैंने देव से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे सामने पेपर्स को डस्टबिन में फेंक दिया। आप ये पेपर्स दोबारा बनवा दीजिए, मैं देव से बात करूंगी। ठीक है मैम। देव, क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक से हो गया ना? माँ बाबा को किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? सब चीजें मान गए ना वो? अरे रिलैक्स देव, इतनी जल्दी थी तो माँ से पूछ लेते। अरे माँ से पूछना चाहता था, लेकिन मामी उनके आसपास घूम रही थी तो उनके सामने कैसे पूछता? डोंट वरी, सब ठीक से गया। सच? मैं भी सरप्राइज थी कि एक्चुअली बाबा अभी भी चिढ़े हुए हैं कि संगीत का फंक्शन क्यों हो रहा है, लेकिन माँ बहुत खुश है कि शादी बंगाली तरीके से हो रही है। कैसे भी हो शादी, बस जल्दी से जल्दी हो जाए। देख, पता है माँ कह रही थी कि माँ की वजह से सब कुछ ठीक हो पाया। मिस खरगोश, तुम मिस बकरी बन चुकी हो। हा? इतना माँ माँ करोगी तो कैसे समझ आएगा? ओके, बंगाली माँ कह रही थी कि यूपी वाली माँ की वजह से सब कुछ ठीक गया और बाबा की बंगाली वाली शादी की शर्त भी मान गई। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानेगी? अब हमारी 2 फैमिलीज और फैमिली का तो काम होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखे। सोनाक्षी, वैसे भी अगर तुम्हें कुछ चीज पसंद है, माँ बाबा को पसंद है, तो माँ कैसे मना कर सकती है? आई एम सो हैप्पी देव। इतने दिनों में मैं पहली बार इतना सेफ फील कर रही हूँ। मन में एक भी डाउट नहीं, कोई भी चिंता नहीं। आई थिंक इसे एक फ्रेश स्टार्ट कहते हैं। अब हमें पीछे की सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी। विजय, देखो ना एक बार, तुम्हें कौन सा पसंद है? आशा, मुझे कुछ पसंद नहीं है। ना ये शादी, ना वो लड़का, ना उसकी माँ, ना उनकी फैमिली। ईश्वरी जी का चेहरा देखा था? भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे आज के जमाने में कौन लेता है दहेज और कौन देता है? शोना गलत कर रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर है। फोन। हेलो भाई साहब, मैं देव की माँ बोल रही हूँ। जी नमस्कार।
मैं आशा को फोन दे देता हूँ। नहीं, मुझे आप ही से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपके पास आज शाम मिलने का समय है? फिर से कोई गड़बड़ हो गई है क्या? देखिए, आपको जो कहना है वो आप अभी कह दीजिए। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैं बस कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी बैठकर, तो मैंने सोचा आप और मैं निपटा देंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे शाम को। जी अच्छा, मैं रखती हूँ। देव, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप आ गई? आपने मुझे कॉल किया और बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आऊंगी ना। तुम्हारी माता खराब की, तुम्हें जाने हमें। यस, और तुम्ही आपको मेरा काम जोक लगता है? मुझे तो सिर्फ एक ही बात जोक लगती है कि हमें इतनी देर तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर मेरा बस चलता ना अभी, तो अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर लेता। अभी मतलब यहाँ? उसके लिए तो मंदिर जाना पड़ता है ना? लेकिन तुम्हें तो पता है मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन मैं तो मानती हूँ। चलो ठीक है, मंदिर चलते हैं। अरे इतनी में क्या जल्दी है? सोनाक्षी, एक बार तो मैं खो चुका हूँ। अगर मुझे उस सब से फिर से गुजरना पड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। और सिर्फ हम दो जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या है। I can't lose you again. सिर्फ कुछ दिन और दे। कुछ दिन और? अरे भाई साहब, आइए, अब बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता बोल कर आती हूँ। क्या लेंगे आप? भाई साहब आप बैठिए ना, खड़े आपने क्यों मुझे हैं? क्यों बुलाया है? प्लीज जल्दी बताइए ईश्वरी जी, क्योंकि इसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मैं शादी की तैयारियां करूं या पहले की तरह सब कैंसिल कर दूं। आपके बेटे की वजह से ये एक्सपीरियंस है मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भाई साहब? मैं भी तो 3 बेटियों की माँ हूँ, मैं जानती हूँ बेटी को विदा करना कैसा होता है। अच्छा बैठिए, मैं आपको वो पंडित जी का नंबर दे दी थी। ईश्वरी जी, अगर आपको सिर्फ शादी की बात करनी होती ना तो आप आशा से करती। प्लीज मुझे बताइए ना, बात क्या है? हाँ, बात करने के लिए ही बुलाया था, सोचा बैठकर आराम से बात होगी। आप बताइए। बात थोड़ी नाजुक है और थोड़ी उलझी भी। मुझे इस सब के बारे में पता भी नहीं था। वो देव के दफ्तर के जो बड़े वकील हैं वो आए थे। तो उन्होंने, वकील का शादी में क्या काम है? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे चारों बच्चे बहुत खुश रहे। चारों नहीं, अब तो 5 बच्चे हैं मेरे। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि देव और सोनाक्षी जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ हो। पर अगर किसी भी वजह से उनमें कोई परेशानी आ गई और बात तलाक तक पहुंची तो। तलाक? कल आप और आपकी फैमिली आकर फंक्शन की बात कर रहे थे और आज आप यहाँ तलाक की बात कर रही हैं। शांत हो जाइए भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो। क्या हो गया तो? मेरी बेटी को समझती क्या है आप? देखिए भाई साहब, देव ने ये कंपनी बड़ी मेहनत से बनाई है, खून पसीना सींच कर बनाई है। फिर भी ये कंपनी उस अकेले की नहीं है। ये कंपनी मेरी 3 बेटियों की भी है। मेरी बेटियां देव की जिम्मेदारी है और इस कंपनी के अलावा हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है। तो बस कंपनी के वकील जो है वो इतना चाहते हैं कि इस कंपनी को सुरक्षित रखे। तो आपको लगता है कि मेरी बेटी आते ही आपकी कंपनी पर कब्जा करेगी, इसलिए आप अपनी कंपनी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं? मुझे पता है कि सोनाक्षी का दिल बहुत साफ है, मुझे पता है, पर कानून ये बात नहीं जानता। कानून बस ये कहता है कि अगर उन दोनों में कोई भी परेशानी हो और बात तलाक तक पहुंचे तो आधी कंपनी सोनाक्षी को जा सकती है। और मैं बस अपनी बेटियों के लिए इतना चाहती हूँ कि प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट बनवा लिया आपने? मैंने नहीं, वो कंपनी के वो जो वकील साहब है उन्होंने बनवाया है। मैं तो जानती भी नहीं थी इसके बारे में। आप कानून नहीं समझती हैं, लेकिन
जानती सब कुछ है। नाटक मत करिए ना। यही है ना वकील के कागज। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। आपको जो करना था आपने कर दिया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अरे एक तो मैं पिज्जा खाने दे रही हूँ, ऊपर से वेजीज हटा रहे हो। पूरा खाओ ना। ओका। एक सेकंड। माँ? हाँ माँ। देव तू कहाँ है? अरे ऑफिस में हूँ। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। सोनाक्षी से कुछ बात हुई तेरी? हाँ, डांट रही है मुझे पिज्जा खाने के लिए। कह रही है वेजीज क्यों हटा रहा हूँ। यही ऑफिस में लंच कर रहे थे, बता ना, बात कर रहा हूँ तेरी। नहीं नहीं, वो तुम लोग खाना खा रहे हो ना, ठीक है फिर। अच्छा वो सोनाक्षी के बाबा का फोन आया था तुझे? नहीं माँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, वो शादी की तैयारियों को लेकर कुछ। मैं बाद में बात करती हूँ, तुम लोग खाना खा रहे हो ना, ठीक है? खाना खा लो। ठीक है। सोना को उनके पैसे थोड़ी चाहिए। नहीं चाहिए आशा, पता है, लेकिन इन लोगों को तो यही लग रहा है कि हमारी सोना उनके पैसों के पीछे। इतनी बेइज्जती इतने सालों में कभी नहीं हुई हमारी, और हम अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज रहे हैं। उन्हें क्या सोना पर भरोसा नहीं है? पता नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है आशा। ये लड़का, उसकी माँ, ये पैसा, ये शादी। अरे जो लोग हमारी लड़की पर शक कर रहे हैं वो उसकी इज्जत क्या करें? ऋतिक और उसकी फैमिली, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, और अब ये देखो। हमें तो किच्छु बुझते पारছি ना, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। और ये कानून, वकील, इन सब चक्करों में मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता है बाबा। आशा, मैं मिस्टर गुप्ता से बात करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि सोना को इस पर साइन करना ही नहीं चाहिए। पता है क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अगर डाइवोर्स हो गया तो सोना को कुछ नहीं मिलेगा, और सोना का अगर बच्चा हुआ तो उसकी देखभाल भी उसी को करनी पड़ेगी, चाहे गलती किसी की भी हो। तो अब क्या? ये शादी का क्या होगा विजय? शादी? ये शादी है? इसे शादी कहते हैं? विजय, मैंने और तुमने सोना को इंडिपेंडेंट बनाया है, इस काबिल बनाया है कि उसे ना तो किसी के दौलत से फर्क पड़ता है और ना ही इन कागज के टुकड़ों से। कर दो साइन, दिखा दो उन्हें कि हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं। अरे तो मुझे लेना देना है क्या उनके पैसे से? आशा, बात पैसे की बिल्कुल नहीं है, बात उन लोगों की घटिया सोच की है। विजय, सोना मेरी भी बेटी है और मैं जानती हूँ कि वो ऐसे किसी अग्रीमेंट या पेपर्स से डरने वाली नहीं है। आशा, भले ही स्वभाव उससे तुमसे मिला हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान, उसका प्राइड उसने मुझसे सीखा है। देखते हैं वो इस पे साइन करती है कि नहीं। अरे पर ये तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है विजय, ये सोना के बारे में है, और वो देव से प्यार करती है। भैया ये बाद में, पहले मैं बोलूंगा। ईश्वरी, कल तूने विजय जी के घर में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ भैया, देव के लिए भी और मेरी तीनों बेटियों के लिए भी। हाँ भाई, तू तो करती ही है। अभी तो बस एक जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है, रिया, निक्की और नेहा के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जानता हूँ ईश्वरी, तू अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगी, जानता हूँ मैं। ईश्वरी, वो किचू बता रहा था कि कोई वकील तुझसे मिलने आया था, क्यों? वकील? हाँ? मुझसे मिल? नहीं तो हाँ, नहीं, हाँ, वकील आए थे, मुझसे नहीं मिलने आए थे, वो तो देव से कुछ काम था उनका। मैंने उनको दफ्तर पे भेज दिया। ईश्वरी, फिर तूने चोरी की? चोरी?
इसमें चोरी क्या है भैया? मैंने कोई चोरी नहीं। कैसे कैसे हकला रही, देख देख। ठीक वैसे ही जैसे मालिक काका के सामने आम चुराते वक्त हकलाती थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं उस गले में कुछ अटक गया है। तू भी ना बहुत ज्यादा सोचने लगी है। अपनी बच्चियों के लिए तो सोचूंगी मैं, कुछ गलत नहीं की। भाई साहब, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। बैठकर बात करते हैं। जी। आपको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि आपको हमारी बेटी पर, हमारा फैमिली पर और हमारे इरादों पर शक है। ये हमारी तो छोड़िए मिसेस दीक्षित, इन पेपर्स के हिसाब से तो आपको अपने बेटे के फैसले पर भी यकीन नहीं। ये पेपर आपने हमारे सामने रखकर हमें छोटा और लालची साबित कर दिया। दीक्षित फैमिली हमारे परिवार के साथ रिलेशन तो बनाना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये रिश्ता नहीं है, ये शादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है मिसेस दीक्षित। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर सोना इस पर साइन करती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं और मेरी बेटी रिश्तों की वैल्यू को समझते हैं। आपकी तरह उन्हें पैसों से खरीदते नहीं हैं। मैंने बात नहीं की है मिसेस दीक्षित, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि मेरी बेटी को आपके घर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैंने उसे इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अगर फिर भी आपको साइन चाहिए तो आपको उसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके सामने ये पेपर ले जाकर उसे छोटा फील नहीं करवाना चाहता। बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिए। भाई साहब, मैं तो बस सोनाक्षी और मेरे रिश्ते को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इस घटिया सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा रिश्ता कोई बिजनेस डील नहीं है माँ। पापा, ये प्रीनप, सारे पेपर्स, इनकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इन पेपर्स पे साइन करने का। मैं सोनाक्षी को जानता हूँ, वो प्यार करती है मुझसे। ये तो चांस की बात थी कि जब हमें प्यार हुआ वो मेरे यहाँ काम कर रही थी। अगर मैं उसके पास काम कर रहा होता तो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूँ, उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मैं बार बार ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता हूँ। मुझे माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन एक बार और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। और हाँ, प्लीज इस बार में सोनाक्षी को कुछ मत बताना। माँ, इतना कुछ किया तूने मेरे लिए, सोनाक्षी को वापस मेरी जिंदगी में लाने के लिए। तेरी वजह से आज वो वापस मेरी जिंदगी में आई है, और इस एक वजह से सब कुछ बिगड़ जाता ना। क्यों माँ, क्यों किया तूने ऐसा?
तेरे लिए, तेरी कंपनी के लिए, तेरे परिवार के लिए। मेरा भगवान जानता है कि मैं तुझे सोनाक्षी से अलग होते हुए नहीं देख सकती। तो भूल जा फिर ये सब प्रीनप वगैरह। ये वो जहर है जिसका कोई काट नहीं है। हाँ, सोनाक्षी को अगर पैसे से मतलब होता तो वो तेरा मन से ख्याल क्यों रखती, निकी को क्यों पढ़ाती, नेहा से क्यों बात करती, मामी के ताने क्यों सहती। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए सोनाक्षी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैं प्यार करता हूँ उससे माँ, जानता हूँ उसे। आजा। सोनाक्षी के पास। आस्ते बोलो बाबा, सोना सुन लेगी। क्या सुन लेगी सोना? सुनने दो ना, उसको भी तो पता चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? देव ने अपनी माँ के आगे हमारी सोना का मान रखा ना, और अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता कौन सी माँ को नहीं होता। अब खत्म करो ना बात, भूल जाओ। चलो बैठो 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 बैठो। ये कौन है इतनी रात को हॉर्न बजा रहा है इतनी जोर से? देव, देव ही होंगे। अब बाबा शायद देव आए हैं, मैं मिलके आती हूँ। वही बोकाटा तो मत जावा ही। देखा तुमने, एक दिन भी रहा नहीं जाता सोना के बिना। ओके, अब छोड़ेंगे भी? कभी नहीं। लेकिन कभी तो। शट अप मिस बोस, चुपचाप मुझे हक करो। Okay. And by the way, it's Sonakshi for you, Mr. Obudro. देव, क्या हुआ? मैं डर गया था सोनाक्षी। किससे? तुमसे। हाँ? तुमसे दूर जाने से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सतरंगी पानी का बुलबुला है, उसका पीछा कर रहा हूं, उसके पीछे भाग रहा हूं। देव, हमारी सपनों की दुनिया इतनी छोटी नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारी लाइफ एक फेरी टेल की तरह नहीं है और नहीं हो सकती, लेकिन ये जानती हूँ कि पानी का बुलबुला जब उस पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, तभी वो सतरंगी दिखता है। प्रॉमिस मी तुम ये हाथ कभी नहीं छोड़ोगी, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी, तुम मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ोगी, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ो। प्रॉमिस यू, लेकिन मैं अकेली नहीं लड़ूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। Are you fine now, Mr. Obudro? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ सालों बाद मेरी लाइफ में कोई और आए। हाँ? तुमसे थोड़ी छोटी, तुमसे थोड़ी ज्यादा प्रिटी, थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल, और मेरी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस तुमसे थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो जाओ उसी के पास, जाओ, उसे हक करो, प्रॉमिसेस करो उसे। उसे पैदा तो होने दो। क्या है ना कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ओबुद्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट, अगर कभी उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो फिर देव की आधी संपत्ति उनकी वाइफ के नाम हो सकती है। ईश्वरी क्या कर रही है?
भैया मैं सोच रही थी कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। हाँ भाई, छुपन छुपैया में बचपन से लेकर अभी तक तू हमेशा मुझसे हारी है। मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ छुपी खड़ी। नहीं भैया, वो देव के ऑफिस से कागजात आए थे ना, तो वो मैं साथ में रख रही थी। हाँ, बेचारे लड़के को कितने पेपर्स में साइन करने पड़ते हैं ना। लेकिन मैं तो तुझसे बात करने आया हूँ। सुबह से तू कुछ उलझी उलझी दिख रही है। उलझी उलझी नहीं तो भैया, हाँ मैं बस सुबह से एक ही बात बार बार याद कर रही हूँ। बल्लू की बात याद है? बल्लू आपको पुराने घर में जो दूध देने आया करता था, उसने कही थी ये बात मुझे। कह रहा था सारे जानवरों में गैया ही ऐसे एकमात्र जीव है जो अपने बछड़ों के बड़े होने के बाद भी उनका ख्याल रखती है। या यूं कहिए कि बछड़े कभी बड़े होते ही नहीं है गौ माता के लिए, वो उन्हें हमेशा हर खतरे से बचा कर रखती है। और बछड़े भी बाकी जानवरों की तरह बड़े होने के बाद झुंड छोड़कर नहीं जाते, झुंड में ही रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार जैसे। आप लोग क्या बात कर रहे हो? भाई तेरी माँ खुद को गाय, तुझे बछड़ा और मुझे ग्वाला कह रही है। ग्वाला? हाँ, मेरी समझ में तो नहीं आया। तू जरा समझ ले और मुझे बाद में समझा देना। मैं चलता हूँ। कुछ नहीं बेटा, वो ऐसी पुरानी बातें कर रहे थे। बहुत थक गया है तू, चल हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? और हाँ, टीना ने कुछ कागजात भेजे हैं और कहा है कि इन पर दस्तखत करके रख दे। कह रही थी कि कल सुबह किसी को भेज देगी, तो कर देना। माँ अभी तो आया हूँ, मैं रात में कर दूंगा। अभी कर देना, मतलब काम खत्म हो जाएगा तो रात को जल्दी सो पाएगा ना। पालक पनीर बनाया है, चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। मुझे पता था तेरे पसंद की ही चीज है। ले कर दिया सही। चल मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ। जी वकील साहब, मैंने देव से दस्तखत ले लिए हैं। बच्चों को तो बस आज दिखता है, पर माँ को आने वाला कल भी देखना पड़ता है। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं देव के प्यार की वजह से उनका अधिकार दांव पर नहीं लगा सकती। मेरे चारों बच्चों को सब कुछ बराबर मिलेगा, चाहे प्यार हो या अधिकार।